परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। मनुष्य संसार में मित्रों और संबंधियों को सच्चे साथी और हितैषी समझता है। वह इनको सुख, शांति और धैर्य का साधन समझता है। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि माता पिता, बेटे बेटियां, पति पत्नी आदि सब अपने अपने स्वार्थ के संबंधी हैं। इन्हें सच्चा और स्थायी समझना भारी अज्ञानता है। इन झूठे रिश्तों का मोह छोड़कर हमें परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने वाले सच्चे साथी, सतगुरु और नाम के साथ प्रेम करना चाहिए। नाटक के पात्रों का आपसी रिश्ता तब तक का होता है जब तक वे मंच पर हैं। इस प्रकार जब तक एक दूसरे से गरज होती है, मतलब होता है, रिश्तेदार प्यार का नाटक खेलते रहते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो कोई किसी का नहीं होता। गुरु साहब समझाते हैं कि जब तक मन इन झूठे संबंधों का मोह नहीं छोड़ता, यह आवागमन के जाल से छुटकारा कैसे पा सकता है। रिश्तेदार मीठे ठग हैं जो हमें मोह के फंदे में फंसाकर हमारी मनुष्य जन्म की अमूल्य पूंजी लूट लेते हैं। जिस सोने चांदी रिश्तों आदि में जीव दिन रात उलझा रहता है, वह वास्तव में काल का जीव को माया के जाल में फंसाए रखने वाला जबरदस्त धोखा है। आप समझाते हैं कि स्त्री, पुत्र, रिश्तेदार, धन दौलत, जायदाद आदि जीव को संसार से बांध कर रखने वाली बेड़ियां और गुलामी के बंधन हैं। दुख की बात है कि अज्ञानी जीव पहले खुशी खुशी इन कष्टमय बंधनों के फंदे गले में डाल लेता है और जब गला घुटने लगता है तब रोता चिल्लाता है। आवश्यकता संसार और रिश्तों के त्याग की नहीं, इनके प्रति मोह के त्याग की है। गुरु साहिब संसार को छोड़ने का नहीं, संसार को भुलाने का उपदेश देते हैं। जिस तरह कमल पानी में खिलता है पर वह कीचड़ से दूर रहता है, जिस तरह से पति से बिछुड़कर पराये देश में रह रही पत्नी सदा अपने पति से मिलने और उसके देश में पहुंचने के लिए तड़पती रहती है, उसका शरीर पराये देश में होता है पर ध्यान पति के देश में होता है। उसी तरह परमात्मा से मिलाप के लिए तड़प रही आत्मा संसार के रिश्तेदारों में रहती हुई उनके प्रति उपराम और उदास रहती है। उसके रोम रोम में परमात्मा का प्रेम समाया होता है, इसलिए उसका हृदय सदा संसार से उदास और उचाट रहता है। भाव यह है कि परमात्मा का प्रेम संसार के मोह को काटने का अचूक साधन है। थैंक यू।